हेलो गाइस, नमस्कार। मैं रमेश मौर्य यूट्यूब के मैथमेटिक्स एक्सपर्ट चैनल में आप सभी का स्वागत करता हूं। गाइस, हमने घड़ी के पार्ट 1 वीडियो में एक बेहतरीन फार्मूला पढ़ा था, बेहतरीन ट्रिक पढ़ा था। उसी ट्रिक को फॉलो करते हुए हम एक डिफरेंट टाइप के क्वेश्चन को आज हल करना सीखेंगे। हमारे जो दोस्त नए हैं कृपया वो सब्सक्राइब कर लें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें और नोटिफिकेशन बेल को प्रेस कर दें ताकि उन्हें नया वीडियो बने तो उन्हें नोटिफिकेशन मिलता रहे। प्लीज़ जो नए हैं वो पार्ट 1 वीडियो अवश्य देखें। यदि वो नहीं देखते हैं तो पार्ट 2 उतना अच्छे से समझ नहीं पाएंगे। सो प्लीज़ आप पार्ट 1 वीडियो पहले देखें, फिर आप पार्ट 2 देखें। ठीक है गाइस, तो हम चलते हैं आज के सवालों पर। तो क्वेश्चन आपका पहला है कि 3 से 4 बजे के बीच घड़ी की सुइयां एक दूसरे के विपरीत कब होंगी? तो गाइस, विपरीत कब होंगी? जब इनके बीच घड़ी की मिनट की सुई और घंटे के बीच की सुई के बीच 30 मिनट की दूरी होती है, चाहे इस तरफ से ले लीजिए चाहे इस तरफ से। जब दोनों के बीच 30 मिनट की दूरी होती है तो वो एक दूसरे के विपरीत कहलाती हैं। देखें, 5 मिनट 5 मिनट 5 मिनट 5 मिनट 5 मिनट 5 मिनट, टोटल 6 खाने हो रहे हैं तो 6 5 30। हर खाने में 5 मिनट की दूरी होती है, इसलिए 6 खाना है तो 6 5 30। अर्थात घड़ी की मिनट की सुई और घंटे की सुई के बीच की दूरी जब 30 मिनट की होगी तो वो एक दूसरे के विपरीत होंगी। ठीक है गाइस, तो हम चलते हैं। 3 से 4 बजे के बीच घड़ी की सुइयां एक दूसरे के विपरीत कब होंगी? तो मैंने पार्ट 1 में बताया था कि कब जब पूछे तो आप तुरंत 5 से मल्टीप्लाई कर दीजिए। तो 3 × 5 = 15। 15 जब हो गया तो विपरीत चूंकि पूछ रहा है तो विपरीत होने के लिए कंडीशन है कि उनके बीच की डिस्टेंस कितनी होनी चाहिए? 30 मिनट की होनी चाहिए। 30 ऐड किया तो कितना हो गया? 45। अब 1 मिनट की अधिक दूरी तय करने में 12/11 मिनट का समय लगता है, तो 45 मिनट की अधिक दूरी तय करने में मिनट की सुई को घंटे की सुई से कितना मिनट अधिक लगेगा? तो अधिक के लिए हम गुणा कर देते हैं। तो जब 45 गुणा करते हैं तो 45 × 12/11 आ गया। तो 45 में 11 का हम भाग लगाते हैं तो कितनी बार जाएगा? 4 बार जाएगा। तो 4 इसी 45 में ऐड कर देते हैं तो 45 4 49 हो जाता है। फिर उसी जितना ऐड किए हैं, जितनी बार भाग लगा है उसी को ऐड किए हैं और उसी को हम घटाएंगे। तो 4 बार भाग लगा है तो 4 को फिर घटाएंगे तो 5 में से 4 को घटाइए तो 1 बचता है। तो ये आ गया आपका अंश में 1/11। इसलिए आंसर हो जाता है आपका कि 3:49 सही 1/11 मिनट पर घड़ी की दोनों सुइयां आपस में विपरीत होंगी। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं गाइस कि 4 से 5 बजे के बीच घड़ी की सुइयां कब विपरीत होंगी? फिर पूछा है कब। तो 4 × 5 = 20। फिर आप विपरीत होने के लिए 30 मिनट ऐड कर दीजिए तो 20 + 30 = 15 हो गया। 15 × 12/11। तो अब 15 में 11 का भाग लगा लीजिए तो कितनी बार जाएगा? 4 बार जाएगा। तो 4 ऐड कर दीजिए 54 हो गया। फिर उसी 4 को 50 में से माइनस कर दीजिए तो इकाई अंक पर क्या आता है? 6। तो इकाई अंक वाले को लिखते हैं अंश में 6/11। आंसर हो गया आपका 4:54 सही 6/11 बजे जो है घड़ी की दोनों सुइयां एक दूसरे के विपरीत होंगी। गाइस, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। ये आपका प्रैक्टिस ही चल रहा है, प्रैक्टिस होने से आप बेहतर तरीके से समझ पाएंगे। 5 से 6 बजे के बीच घड़ी की दोनों सुइयां एक दूसरे के विपरीत कब होंगी? तो कब होंगी इसका मतलब 5 से इंटू करना है। 5 × 5 = 25 हो गया। 25 में आपको ऐड करना है कितना? 30 ऐड कर देना है। 30 जब आपने ऐड किया, या तो माइनस भी कर सकते हैं, दोनों तरीके से आप चल सकते हैं। तो ऐड किया आपने तो 25 + 30 कितना हो गया भाई? ये 55 हो गया। 55 × 12/11 यानी 55 × 12/11। तो 55 में 11 का भाग लगा दीजिए, 5 बार जाएगा। अब फिर 12 × 5 = 60 हो गया। 60
60 मिनट, यानी 5:60 अर्थात करेक्ट 6 बजे घड़ी की दोनों सुइयां एक दूसरे के विपरीत होंगे। अब सबसे इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन ये है दोस्तों, 6 बजे से 7 बजे के बीच घड़ी की दोनों सुइयां एक दूसरे के विपरीत कब होंगी। इस बात को हम समझते हैं कि गाइज अगर हम कर देते हैं, अगर ध्यान नहीं देते, अगर तुरंत पूछा है कि कब विपरीत होंगी तो तुरंत अगर आप कर देते हैं कि 6 गुणे 5 तो 30 हो गया, 30 में 30 आपने ऐड कर दिया, ये हो गया 60, 60 गुणे 12/11 कर देते हैं, तुरंत 60 में 11 का भाग लगाते हैं तो ये जाएगा 5 बार, और तुरंत इसमें ऐड कर देते हैं 5 तो 65 हो जाता है, 5 माइनस कर देते हैं, 60 - 5 तो अंश में आ जाएगा 5, 5/11। खटाक दे आंसर मार के निकल जाएंगे, लेकिन वहीं पे हो जाएगी रॉन्ग क्वेश्चन, आंसर आपका गड़बड़ हो जाएगा। क्यों? क्योंकि 5 से 6 बजे के बीच घड़ी की दोनों सुइयां एक दूसरे के विपरीत करेक्ट 6 पर होती हैं, तो आपका यहाँ पे 65 सही 5/11, इसका मतलब रिपीट कर दिया है तो 60 माइनस कर देंगे तो 5 सही 5/11। तो अब बताइए कि अब यहाँ पे जो है आप ये दे देते हैं कि 6:05 सही 5/11 पर घड़ी की दोनों सुइयां विपरीत होती हैं, तो करेक्ट 6 बजे तो अभी विपरीत हुई हैं, तो फिर 6:05 और कुछ सेकंड है, तो उतने पर फिर कैसे विपरीत हो गए? नहीं होंगी। इसका मतलब ये हुआ दोस्तों कि 6 से 7 बजे के बीच 6 से 7 बजे के बीच घड़ी की दोनों सुइयां एक दूसरे के विपरीत कभी नहीं होंगी, एक दूसरे के विपरीत कभी नहीं होंगी। गाइस इसको फिगर से समझ लेते हैं कि 6 से 7 बजे के बीच घड़ी की सुइयां विपरीत आखिर क्यों नहीं होती हैं। तो गाइस ये 6 बज रहा है तो घंटे की सुई 6 पे है और मिनट की सुई 12 पे है। तो देखें गाइस, जब ये मिनट की सुई 12 से हो करके ऐसे आती है, 6 से 7 से होते हुए चली जाती है, फिर 12 पर आती है, यानी 60 मिनट की दूरी ये मिनट वाला तय कर लेता है। उस कंडीशन में घंटे की सुई 6 से 7 पर चली जाती है, ये 7 पर आ गई। तो अब विपरीत होने के लिए मिनट की सुई को ऐसे आना होगा। तो जैसे ही मिनट की सुई 12 से इधर 1 के करीब आती है तो यह घंटे की सुई 7 वाले खाने को ढाक चुकी होती है, आ जाता है 8वें में, 7 से 8 बजे के बीच में आ जाता है। इस कंडीशन में 6 से 7 के बीच घड़ी की सुई को विपरीत होने का अवसर ही नहीं मिल पाता। यह घंटे की सुई 7 के बाद अर्थात 7 से 8 वाले टाइम में आ जाता है। ठीक है गाइस, आप समझ चुके होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम चलते हैं। गाइस हम देखते हैं कि 7 से 8 बजे के बीच घड़ी की दोनों सुइयां एक दूसरे के विपरीत कब होती हैं। तो 7 में 5 का इंटू कर दीजिए, 7 5 35 हो गया। विपरीत होने के लिए आप 30 ऐड कर दीजिए, ये हो गया आपका 65 हो गया। तो 65 में आप यहाँ पे माइनस कर दीजिए, 65 में आप माइनस कर दीजिए 60 को, तो ये कितना हो गया आपका 5 है। तो 5 गुणे 12/11 इजिकल टू 5 सही 5/11 मिनट। आंसर आपका हो गया कि 7:05 सही 5/11 बजे 7:इतने पर। लेकिन जब ऐसे लिखेंगे तो यहाँ पे बजे लिखना पड़ता है कि 7:05 सही 5/11 बजे घड़ी की दोनों सुइयां एक दूसरे के विपरीत होंगी। गाइस जब भी आपको वीडियो को देखना हो, लिखना हो, आप अपने तरीके से हैंडल कर लीजिएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि 8 से 9 बजे के बीच घड़ी की दोनों सुइयां एक दूसरे के विपरीत कब होती हैं। तो कब होती हैं दोस्तों, तो बताए हैं कि 8 में मल्टीप्लाई कर दीजिए, 8 गुणे 5 बराबर कितना हो गया, 8 गुणे 5 करते हैं तो ये हो जाता है आपका 8 5 40। चूँकि 40
30 से ज़्यादा है, इसलिए माइनस भी कर सकते हैं, आप प्लस भी कर सकते हैं 30 विपरीत होने के लिए। हम माइनस कर देते हैं तो ये हो जाता है 10। जब 10 आ गया तो 12/11 इज इक्वल टू आपका 10 सही 10/11। आंसर आपका क्या हो गया कि 8:10 सही 10/11 मिनट पर घड़ी की दोनों सुइयां एक दूसरे के विपरीत होंगी। ठीक है गाइस, नेक्स्ट 9 से 10 बजे के 20 घड़ी की दोनों सुइयां एक दूसरे के विपरीत कब होंगी? तो 9 5 45, 45 में से 30 को माइनस कर दीजिए तो कितना आता है? 9 5 45, 45 में से 30 को माइनस किया तो यह आ गया 15, 15 इंटू 12/11 इज इक्वल टू आपका आ गया 16 सही 4/11, यानी 9:16 सही 4/11 बजे घड़ी के दोनों सुइयां एक दूसरे के विपरीत होंगी। 10 से 12 बजे के बीच देख लें, 10 से 11 बजे के बीच देख लें। तो 10 से 11 बजे के बीच क्या होगा? 10 5 50 हो जाएगा, तो 50 माइनस 30 कर देते हैं तो ये हो जाएगा आपका 20 इंटू 12/11 इज इक्वल टू कितनी बार भाग लगेगा? एक बार लगेगा, तो 21 सही 9/11, यानी 10:21 सही 9/11 मिनट पर घड़ी के दोनों सुइयां एक दूसरे के विपरीत होंगी। अब 12 से 1 देख लेते हैं। तो 12 से 1 पर क्या होगा दोस्तों कि 12 5 60 हो जाता है, तब 12 5 60 हो गया, तो 60 में से 30 घटाएं, 30 आ गया, तो 30 गुणे 12/11 कर देते हैं तो हो जाता है ये 32 सही 8/11। तो आंसर हमारा आ जाएगा इस प्रकार से कि 12:32 सही 8/11 मिनट पर घड़ी की दोनों सुइयां एक दूसरे के विपरीत होंगी। 1 से 2 बजे के बीच घड़ी की दोनों सुइयां एक दूसरे के विपरीत कब होंगी? तो 1 से 2 के लिए हम क्या करते हैं दोस्त कि 1 गुणे 5 बराबर 5। अब प्लस विपरीत होने के लिए 30 मिनट ऐड करेंगे, 30 करेंगे तो हो जाएगा 35। 35 गुणे जो है 12/11 कर देते हैं, तो 35 में 11 का भाग लगेगा 2 बार, तो 2 ऐड कर देते हैं तो 37 सही, फिर 2 माइनस कर देते हैं 3/11। आंसर आपका हो गया कि 1:37 सही 3/11 मिनट पर घड़ी की दोनों सुइयां एक दूसरे के विपरीत होंगी। गाइस, जो नए हैं प्लीज़ वो पार्ट 1 अवश्य देखें, नहीं तो इतना जल्दी आप नहीं कर पाएंगे। आपको ज़्यादा प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, समझनी पड़ेगी। तो प्लीज़ आप पार्ट 1 वीडियो अवश्य देखें ताकि आपको समझने में आसानी हो। ठीक है गाइस, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 2 से 3 बजे के बीच घड़ी की दोनों सुइयां एक दूसरे के विपरीत कब होंगी? तो फिर क्या करेंगे? 2 गुणे 5 बराबर ये 10 हो गया। 10 विपरीत होने के लिए 30 ऐड कर देंगे, 30 ऐड करें, चूँकि यहाँ पे 30 माइनस करेंगे तो -20 आ जाएगा, तो फिर 20 इंटू 12/11 कर देंगे, कोई फ़र्क नहीं, वही आंसर आएगा। तो 30 ऐड किए तो ये हो गया 40 इंटू आ गया 12/11, तो 3 बार भाग लगेगा, तो ये आपका हो गया कितना? 43 सही 7/11। आंसर क्या हो गया? आंसर 2:43 सही 7/11 बजे घड़ी की दोनों सुइयां एक दूसरे के विपरीत होंगी। गाइस, यहाँ पे थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा कि अगर आप 10 - 20 कर देते हैं तो क्या होता है कि -20 आ गया, फिर -20 में आप 12/11 का गुणा करते हैं तो ये हो जाता है -21 सही 9/11। माइनस आ रहा है, माइनस इतना। तो अगर माइनस की ही बात कर रहे हैं तो अगर हम यहाँ 2 बज रहा है तो घड़ी की सुई ऐसे होगी, घंटे की इस पर, मिनट की इस पर होगी 12 पे। तो मिनट की जब 12 पे होगी तो -21 का मतलब कि पहले उल्टा चलाएं, 20 तक आ गए, 20 पे आ गए। तो जब 20 पे आ गए हम, 20 मिनट यहाँ चले तो हम 8 पे पहुँचे।
तो अब हमें 1 मिनट और चलाना है। 1 मिनट 9 सही 11, यानी 1 मिनट और कुछ सेकेंड और चलाना है। तो 1 मिनट और इधर आएंगे तो 8 के इस पार आ जाएगा, ठीक है। 11 9/11 यहाँ पे। तो अब यहाँ से जब हम 20 से 21 सही 9/11 मिनट आए हैं तो ये चूंकि माइनस है तो ये भी उल्टा चलेगा, तो थोड़ा सा इधर आ जाएगा। यानी कि कह रहा है कि विपरीत तो होंगी, लेकिन ये समझने में, नेगेटिव वाली बात समझने में हमें थोड़ी परेशानी होगी, इसलिए हम माइनस जब भी आए तो छोड़े, चलते हैं उसी तरफ जिधर प्लस है, अर्थात क्लॉकवाइज ही समझते हैं, ठीक। ओके, एक गाइस क्वेश्चन और देख लेते हैं। ये है 11 से 12 बजे के बीच घड़ी की दोनों सुइयां एक दूसरे के विपरीत कब होती हैं? तो 11 गुणे 5 बराबर हो गया 55, तो 55 प्लस 30। अब यहाँ पे क्या है कि आप 30 माइनस कर देते हैं तो भी क्या हो जाता है, इसी को देखते हैं, दोनों तरीके से देखते हैं। जब आप 30 प्लस किए तो हो गया 80, 5 85, तो इसमें जो है 60 माइनस कर देते हैं तो ये हो जाता है आपका 25 मिनट। चूँकि 60 इसलिए माइनस किए हैं कि ये 55 मिनट पर क्लॉक जो है 60 मिनट दे देता है। आपने पढ़ा ट्रेक में कि 55 गुणे 12/11, तो 11 5 55, तब 12 5 60। अब इस 55 के बाद 56वां मिनट भी रहता है तो बात रिपीट होने लगती है। 61 62, फिर यानी 61 का मतलब पहला शुरू, 62 मतलब दूसरा शुरू। तो अब कहने का मतलब है हमें इससे ज़्यादा नहीं होना चाहिए 60 से। तो 60 हम माइनस कर देंगे तो 20 आ जाएगा, 25 आ जाएगा। 25 में 12/11 का इंटू कर देते हैं तो कितना आ जाएगा, तो 2 बार भाग लग जाएगा। 2 बार भाग लगेगा तो 25 2 27, 2 माइनस कर देंगे 3/11। आंसर आपका क्या आ गया कि 11 आंसर आया 11:27 सही 3/11 बजे जो है घड़ी की दोनों सुइयां एक दूसरे के विपरीत होंगी। अब हम माइनस पे देख लें तो 55 में से 30 को हमने घटा दिया, 55 माइनस 30, तो ये आपका आ गया 25, फिर वही 25 आ गया, यानी हम 60 घटाए, 55 प्लस 30 इज इक्वल टू 85 माइनस 60 इज इक्वल टू 25। तो जब फिर 25 आ गया 55 माइनस 30 करने पर, तो फिर वही 25 गुणे 12/11 करेंगे, सेम उत्तर। ठीक है गाइस, ठीक है गाइस, आज के सभी प्रश्न हो गए इस टाइप पर। अब हम नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं नेक्स्ट टाइप के सवाल के साथ। ओके, बाय बाय।